मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप सोचिए, आपने सुना होगा कि आप हम लोगों की बुद्धि कितनी संकीर्ण है। महात्मा गांधी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था। एक बार गांधी जी और कस्तूरबा जी में लड़ाई हो गई। वहां तब तक बात बढ़ी रही कि गांधी जी को आया गुस्सा और कस्तूरबा का हाथ पकड़ा और कस्तूरबा को बोले निकल जाओ घर से, और दरवाजे पर पहुंचा दिया। उसमें गांधी जी इतने बड़े महात्मा नहीं हुए थे और उनको सत्याग्रह करना नहीं आता था। तो कस्तूरबा दरवाजे पर बैठ गई, जाकर बाहर बोली कि तुमको शर्म नहीं आती? तुम तो हो मर्द, अगर घर से निकल गए तो जाके किसी घर में रात को सो जाओगे, खा लोगे, रह लोगे। अब मैं हूं औरत, मेरे तो इस घर के सिवाय दूसरा कोई घर नहीं, मैं कहां जाऊं? जिसके घर में जाके खाऊं, किसके घर में सोऊं? तो मैं तो घर में जाती हूं। अगर तुमको नहीं जचता हो तो तुम घर से निकल जाओ, मेरा घर तो यही है, तुम्हारा कोई दूसरा घर तो वहां जाओ। तो जैसे अब पति कहे कि हम तुमको पेंशन देते हैं, तुम स्वतंत्र रहो, तो ये मुक्ति क्या होती है? भक्तों की भाषा को समझो। अगर भगवान स्वयं कहें कि मेरे भक्त जी अब तुम मुक्ति ले लो, स्वतंत्र हो जाओ, ब्रह्म हो जाओ, अब हम तुम्हें सेवा से मुक्ति देते हैं, तो भक्त कहेगा नहीं प्रभु, हमको छुट्टी नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणारविंद की सेवा में हमको जितना आनंद आता है उतना आनंद हमारे लिए मुक्ति में भी नहीं है। इसलिए हम मुक्ति पाना नहीं चाहते, हम भक्ति पाना चाहते हैं। ये रहस्य है भक्ति और मुक्ति का। ये रहस्य है। आप सोचिए कैसे कैसे संत इस पृथ्वी पर हुए हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वो नाम जपते थे, कोड़ी पैसा लेते नहीं थे और रखते भी नहीं थे अपने पास में, छूते भी नहीं थे, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। वो कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं सोता हूं तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती है, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं, मेरे को पता भी नहीं लगता, न जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूं आप में भी कोई नाम प्रेमी, उसके भी ऐसा ही होता है। इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं, कोई साधु का कारण नहीं, कोई भाई का कारण नहीं, कोई बहन का कारण नहीं। कोई भी भाई बहन इसका जप करे उसके लिए ये बात साबित हो जाएगी। लेकिन करने का मतलब होता है उसमें भगवान को मान के जप करना, उनका दर्शन करके जप करना। आप देखो, आप कभी पाठ जप करते हो, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से
पटकेगा, कोई हवा आ गई यानी आपकी नींद खुल जाएगी, कोई अचानक ऐसा शब्द होगा, चट नींद खुदा आ जाएगी। तो ये नाम महाराज चेतावनी देते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो। सोना कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो, भगवान बड़ी भारी मेहनत करते हैं आपको। जब कोई प्रेमी भगवान के प्रेम में सरावर होता है तो हमारी सहायता कौन करता है? भगवान करते हैं। परमात्मा के होते हुए आप और हम लोग सिक्योर्ड महसूस नहीं करते। हम पैसे से सिक्योर्ड महसूस करते हैं, हम परिवार से सिक्योर्ड महसूस करते हैं। अरे परिवार भी तो भगवान का ही रूप है, माया भी भगवान का ही रूप है, ये धरती भी भगवान का रूप है, ये मकान भी भगवान का रूप है। तो भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, क्योंकि उनको सेवक से कुछ लेना देना नहीं है। अगर भक्त ये समझे हमारे बगैर भगवान का काम बिगड़ जाएगा, उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए वह हमको मुक्ति नहीं देते, तब वो मालिक भी स्वार्थी हुआ और सेवक भी स्वार्थी हुआ। दोनों में स्वार्थ है। कहते ना, एक लोभी शिष्य लालची, गुरु और लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बीच ही डूब मरे उस पत्थर की नाव। भक्त को भगवान कहते हैं तुमको मुक्ति देते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओ। भक्त कहता है हमको तो मुक्ति से बढ़कर तुम्हारी सेवा। तो ब्रिजवासी क्या बोलते हैं? अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिए। क्यों? 5 महीने आपके साथ खूब चर्चा की। हम कब सुखी होते हैं? जब हमें भरोसा रहे हम सिक्योर्ड हैं। बताइए, आप परमात्मा के साथ रहने से अमर हो सकते हो या शरीर रहने से अमर हो सकते हो? विचार करके देखो, शरीर तो मृत्यु की ओर जा रहा है। परमात्मा की अनुभूति अमरता प्रदान करती है, क्योंकि आप मरेंगे कभी नहीं। आपका संबंध भगवान से रहा तो आप अमर हैं, आपका संबंध शरीर से रहा तो आप मरेंगे। अब ये सिक्योरिटी कई चीजों को समेटे हुए होती है। माँ बाप अथवा किसी भी बड़े की छत्र छाया, इमोशनल सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी जो काम करके आती है, भविष्य के लिए बचत इन्वेस्टमेंट आदि से भी आती है। अपना मकान, अच्छा खाना, कपड़ा, समाज में जगह और अन्य चीजों को जोड़ करके हमें सिक्योरिटी का एहसास कराता है। हम इतनी सुरक्षा कर लेते हैं कि कुछ भी हो हम कवर्ड रहें, हमें किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम जाते हैं अंदर से कि पूरी तरह हम कवर्ड नहीं हो सकते, कभी सिक्योर्ड नहीं हो सकते। इससे बचने के लिए हम अधिकतर उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिस पर सब चलते हैं, क्योंकि नए रास्ते पर चलने का मतलब हुआ फियर ऑफ द अननोन। हर कदम पर एक भय कि अब क्या होने वाला है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कवरेज नहीं। जैसे कि हर कदम पर सट्टा लगाने की आदत है हमारे को। जाहिर सी बात है, हम अपने ही पागल नहीं हैं, बड़े पागल नहीं हैं जो वहां जाएंगे और जाना चाहते हैं, एक बैकअप लेके साथ जाना चाहते हैं। आप सोच के देखिएगा, परमात्मा के आपका संबंध होने के बाद में आपको किसी दूसरे की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? परमात्मा का संबंध होने के बाद में आत्मिक खजाने का हमें ध्यान नहीं रहता।
हमारे पास आत्मिक खजाना। एक भिखारी था, उसने सम्राट होने के लिए कमर कसी, चौराहे पर अपनी फटी पुरानी चादर बिछा दी, अपनी हांडी रख दी और सुबह दोपहर शाम भीख मांगता रहा, क्योंकि उसे सम्राट होना था। भीख मांगकर भी भला कोई सम्राट हो सकता है, किंतु इस बात का उसे पता नहीं था। भीख मांगते मांगते वो बूढ़ा हो गया। जैसे आप और हम लोग भीख मांगते हैं संसार के सुख की, और मांगते मांगते मर जाते हैं। बूढ़ा हो गया, मौत ने दस्तक दी। मौत तो किसी को नहीं छोड़ती। वो बूढ़ा भी मर गया, लोगों ने उसकी हांडी फेंक दी, सड़े गले बिस्तर नदी में बहा दिए। जमीन गंदी हो गई थी तो सफाई करने के लिए थोड़ी खुदाई की। खुदाई करने पर लोगों को वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ मिला। जब लोगों ने कहा कितना अभागा था, जीवन भर भीख मांगता रहा, जहां बैठा था अगर वहीं जरा सी खुदाई कर लेता तो सम्राट हो जाता। यानी हमारे को अपने हृदय में, अंतःकरण में, अपने कुंभ में जाने में, झांकने में जरा भी ध्यान नहीं रहता। हम बाहर भटक रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन क्या करें, हमें आदत है भटकने की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उद्धव जी यही सीख के जा रहे हैं। हम जीवन भर बाहर की चीजों की भीख मांगते रहते हैं, किंतु जरा सा भीतर गोता मारें। ईश्वर को पाने के लिए ध्यान का जरा सा अभ्यास करें, उस आत्म खजाने को भी पा सकते हो, आत्मा राम को पा सकते हो, जो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। अब कोई पाना ही नहीं चाहे। अब सोचो, जब कोई पाना ही नहीं चाहेगा तो भगवान क्या करें। ये भगवान की माया को देखकर हम सब लोग भ्रमित हो गए हैं। सत्संग भी सुन रहे हैं, भ्रम फिर भी नहीं मिट रहा है। कितना बड़ा जंजाल है भ्रम का हमारी बुद्धि के ऊपर। माया के शरीर में, माया की इंद्रियों में, माया के मन में, माया की बुद्धि से, माया के संसार में ये जीव इस कदर घिर गया है कि भगवान से माया ही मांगता रहता है। और ये आपके और हमारे ऊपर नहीं। शिव पुराण में एक कथा आती है, स्वयं माता सती भगवान विष्णु की माया को देख भ्रमित हो गई, और भगवान महेश्वर की कही बात पर अविश्वास कर स्वयं विष्णु की माया लीला में प्रवेश कर गई। मैं देखना चाहती हूं इनकी माया की लीला। कभी आपने सुना हो, एक समय की बात, तीनों लोकों में विचरने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर बैठ करके भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। शंकर भगवान सती के साथ बैठ के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हर ले गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे भगवान राम। हा सीते, बारंबार रो रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था, ऐसे एक्टिंग कर रहे थे।
आप सोचिए, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ दशरथ नंदन, भरत के बड़े भाई श्री राम, आनंद रहित हो, बताइएगा, आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, जो जिसका नाम ही आनंद है, और वो लीला कैसी कर रहे हैं? आनंद रहित होकर लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे हैं, और उनकी कांति फीकी पड़ गई। उसमें भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ दूर से देखकर कि भगवान लीला कर रहे हैं उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान शंकर के उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान की लीला में ये नहीं कहा भगवान शंकर ने, प्रभु मैंने आपकी लीला देख ली है, आप ये मूर्ख मत बनाओ हमारे को। जय जयकार करके दूर चले गए, खाली मन ही मन उनको नतमस्तक होकर चले गए। लेकिन शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली, नाथ ये दोनों पुरुष कौन हैं? इतनी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई दे रही है, जिनमें बड़े भाई श्याम वर्ण के, और उन्हें देखकर आप आनंद विभोर हो रहे हो। आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया? और आप भक्त के समान उनसे विनम्रता कर से नमस्कार कर रहे हो। सती की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, प्रिय ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित, इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण, इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ प्राकट्य, और आपका हमारा भी प्राकट्य हुआ है, आप और हम लोग भूले हुए हैं। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र, इनमें जो गोरे रंग के छोटे हैं वो साक्षात शेष नाग के अवतार हैं। उनका नाम लक्ष्मण, उनके बड़े भाई का नाम श्री राम, इनके रूप में विष्णु अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा, लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अब आप सोचिएगा, अपने पति की बात को सुनकर, भगवान शंकर की बात को सुनकर सती को विश्वास नहीं हुआ। जैसे आप और हम लोग संतों की बातों को सुनकर विश्वास नहीं कर पाते हैं, भगवान शिव की बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। ये बात सिरदार विश्वास की है। मुझे नहीं पता आपको गोपियों की चर्चा सुन के कितना भगवान पर विश्वास हुआ। कहरी व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल, संपूर्ण लोगों को मोह में डालने वाली है, और आप और हम लोग भी माया से मोहित हैं। यानी माया के शरीर को मैं मानते हैं, माया के मन को मेरा मन मानते हैं, माया की बुद्धि को मेरी बुद्धि मानते हैं, माया के संसार को अपना मानते हैं। तो सती के मन में संशय देखकर भगवान शंकर बोले, देवी मेरी बात सुनो। इसी प्रकार संत महात्मा हम लोगों को बार बार समझाते हैं, चेताते हैं। इसी प्रकार गोपियों ने उद्धव को समझाया था, ये उसकी माया है, माया नगरी की। वो माया भी ऐसी लीला फैलाता है, हर जीव भ्रमित हो जाता है। तो भगवान शंकर ने भी कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वो करो। आप हम लोगों से संत महात्मा कहते हैं आपका मोह या भ्रम मिट जाए, लेकिन हम मिटाना ही नहीं चाहते, हम भगवत प्राप्ति करना ही नहीं चाहते। तुम वहां जाकर परीक्षा लो,
तब तक भगवान ने कहा मैं इस बरगद के नीचे पेड़ पे बैठा हूं। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भी सती वहां गई, तब भी विश्वास नहीं हुआ। मन ही मन ये सोचने लगी मैं बनचारी राम को कैसे परीक्षा करूं। विचार आया मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती सीता बनकर राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई थी। आम लोग भी मंदिरों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। ये क्या है? ये भगवान की परीक्षा लेने के समान तो है। भगवान पास होंगे या फेल होंगे। तो बिल्कुल सेम यही सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का जप करते हुए रघुनंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार के बोले सती जी आपको नमस्कार। भगवान शंभू कहाँ गए? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों आई हैं? देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये रूप नूतन धारण किया? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। भगवान राम की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्य में चकित हो गई। वे शिव जी की कही बात का स्मरण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। उद्धव भी आए थे परीक्षा लेने समझाने, लेकिन जब गोपियों के प्रेम को देखा तो बहुत लज्जित हुए थे। अब लज्जित हो रही हैं सती श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई। सती उनसे इस तरह बोली रघुनंदन परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा आपके पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उसमें सीता के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था और आप विरह शोक से पीड़ित दिखाई दे रहे थे और उन्होंने आपको दूर से प्रणाम किया और वो बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा, उन्होंने आपको चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी आपका दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। मेरे पूछने पर शंभु ने आपका जो परिचय बताया उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, जैसे आपके हमारे मन में लीलाएं सुन के भ्रम होता है, विश्वास नहीं होता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय